हर सपना एक उम्मीद से शुरू होता है और जब उस उम्मीद के साथ माँ की दुआ जुड़ जाए तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं लगता। ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जो गरीबी में पला, लोगों की बातें सुनी, कई बार टूटा, लेकिन कभी रुका नहीं, क्योंकि उसके पास माँ का साथ था, माँ की दुआ थी। बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाला आरव बचपन से ही बड़ा अफसर बनने का सपना देखता था। लेकिन हकीकत ये थी कि उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, छत हर बारिश में टपकती थी और कई बार तो चूल्हा भी नहीं जलता था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ एक गृहिणी थी, लेकिन दिल की बहुत मजबूत। आरव जब स्कूल जाता तो उसके पास चप्पल तक नहीं होती थी। किताबें किसी और की पुरानी होतीं, लेकिन उसकी आंखों में चमक होती थी, कुछ कर दिखाने की, माँ को एक अच्छा जीवन देने की। जब बाकी बच्चे खेलते, वो पढ़ता रहता। गांव के लोग मजाक उड़ाते, कहते कि ये लड़का पागल है, कोई अफसर वफसर नहीं बनता गांव से। लेकिन उसकी माँ सरला देवी हर रोज भगवान से एक ही बात कहती, मेरे बेटे को इतना बड़ा बना देना कि कोई उसकी हिम्मत पर सवाल न उठा सके। 12वीं पास करने के बाद आरव ने ठान लिया कि उसे यूपीएससी की तैयारी करनी है, लेकिन उसके पास न किताबों के पैसे थे, न कोचिंग के। माँ ने अपनी सारी चूड़ियां बेच दीं, कुछ पुराने कपड़े गिरवी रखे और बेटे को शहर भेजा। वो बोली, बेटा, अब तू सिर्फ अपने सपनों के बारे में सोचना, बाकी सब भगवान और मैं देख लेंगे। दिल्ली का सफर आसान नहीं था। उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, जहां एक बल्ब तक नहीं था। कोचिंग में क्लास के बाद वो लाइब्रेरी में बैठा रहता, खाना कई बार छोड़ देता। नींद से ज्यादा उसके लिए सपने जरूरी थे। जब बहुत थक जाता, माँ की आवाज कानों में गूंजती, तू मेरा बेटा है, थकना नहीं, रुकना नहीं। पहली बार जब परीक्षा दी, वो पास नहीं हो पाया। रिजल्ट देखकर उसके हाथ कांप गए, आंखें भर आईं, लगा जैसे सब खत्म हो गया। उसी शाम माँ का फोन आया। उसने कुछ नहीं पूछा, बस बोली, तू फेल नहीं हुआ बेटा, ये तो भगवान ने तुझे और मजबूत बनने का मौका दिया है। दोबारा तैयारी कर, मैं रोज तेरे लिए उपवास कर रही हूं। आरव ने फिर से खुद को उठाया। इस बार उसने पहले से दोगुनी मेहनत की, किताबें फिर से पढ़ीं, रातें फिर से नींद के बिना बीतीं। जब बाकी लोग छुट्टियों पर थे, वो तैयारी में लगा रहा और आखिरकार तीसरे प्रयास में वो दिन आया। जब रिजल्ट में उसका नाम टॉप 50 में था, उसने सबसे पहले माँ को फोन किया। आवाज कांप रही थी और बोला, माँ, मैं अफसर बन गया। दूसरी तरफ से माँ कुछ पल चुप रही, फिर बस रोती रही। खुशी के आंसू थे। वही माँ जिसने सब कुछ छोड़कर बेटे के सपनों पर भरोसा किया था, आज उसकी मेहनत रंग लाई थी। आरव गांव लौटा, लेकिन अब वो एक अफसर बनकर लौटा था। वही लोग जो कभी मजाक उड़ाते थे, अब उसके नाम के किस्से सुनाते थे। माँ के पैरों में बैठकर उसने कहा, ये सब मेरी मेहनत नहीं माँ, ये तेरी दुआओं का कमाल है। इस कहानी से यही सीख मिलती है दोस्तों, अगर माँ की दुआ और अपने इरादों में सच्चाई हो, तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। ये कहानी थी आरव की, एक ऐसे बेटे की जो माँ की दुआओं से अपनी किस्मत बदल गया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक आरव की बात नहीं है। हर कोने में, हर गांव में कोई ना कोई बेटा माँ के सपनों को अपनी आंखों में बसाए हुए है। सपने सिर्फ शहरों में नहीं पलते, मिट्टी की झोपड़ियों से भी उठते हैं। और माँ की दुआ, वो जात पात, अमीरी गरीबी नहीं देखती, बस बेटे का इरादा देखती है। ठीक उसी तरह जैसे एक और माँ ने अपने बेटे के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसका नाम था अर्जुन। राजस्थान के एक सूखे इलाके में एक छोटा सा गांव था, जहां बिजली दिन में आती थी तो पानी रात में। वहीं रहता था अर्जुन, एक शांत, सीधा साधा लड़का। उसका सपना था आर्मी में जाना, देश की सेवा करना। जब कभी टीवी पर किसी फौजी की वर्दी देखता, तो उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। लेकिन गरीबी ऐसी थी कि नए जूते तक खरीदना मुश्किल था। उसके पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी और घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ कमला देवी पर आ गई थी। कमला देवी दिन भर खेतों में मजदूरी करती, शाम को वापस आती तो चुपचाप रोटी सेंकते हुए बेटे से बस एक ही बात कहती, बेटा, तुझे वर्दी पहनते देखना है, मेरा सपना तू ही पूरा करेगा।
अर्जुन रोज सुबह 4 बजे उठता, दौड़ लगाता, पुशअप्स करता, अपने आप को फिट रखता, फिर स्कूल जाता और शाम को माँ के साथ खेत में हाथ बटाता। गांव में लोग हंसते थे, तेरे जैसे लड़के फौजी नहीं बनते, खेतों में ही मरते हैं। लेकिन अर्जुन के पास जवाब नहीं था, बस माँ की आंखों में सपनों की चमक देखता और फिर से दौड़ने निकल पड़ता। जब फिजिकल टेस्ट की तारीख आई, तो उसे शहर जाना था, किराया नहीं था। माँ ने अपनी शादी की एकमात्र बची हुई सोने की बाली बेची और बेटे को टिकट दिलाया। बोली, बेटा, अब ये मेरी तरफ से आखिरी चीज है, इसे लेकर लौटना तो फौजी बनकर ही लौटना। अर्जुन ने परीक्षा दी, दौड़ में टॉप किया, लेकिन इंटरव्यू में बाहर हो गया। वो वापस गांव लौटा, टूटा हुआ, थका हुआ। माँ ने देखा तो कुछ नहीं कहा, बस उसे गले लगा लिया और बोली, बेटा, तू हार कर नहीं आया है, तू और मजबूत होकर आया है। अब तू दोबारा जाएगा। अर्जुन ने फिर तैयारी शुरू की, इस बार दिन रात एक कर दिया। 1 साल बाद फिर भर्ती आई और इस बार अर्जुन का नाम मेरिट में सबसे ऊपर था। वर्दी पहनकर जब वो गांव लौटा, तो माँ उसे देखकर कुछ देर तक कुछ बोल नहीं पाई, सिर्फ रोती रही और धीरे से बोली, आज तेरा बाप भी बहुत खुश होगा बेटा, तूने मेरा सपना भी पूरा कर दिया और उसका भी। गांव के लोग अब अर्जुन को फौजी साहब कहने लगे। वही लोग जो कभी हंसते थे, अब उनके बच्चों को अर्जुन के जैसा बनने की सलाह देते थे। लेकिन अर्जुन को फर्क नहीं पड़ा, उसके लिए बस माँ की मुस्कान सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, माँ की दुआ सिर्फ शब्द नहीं होती, वो एक आशीर्वाद होती है जो भगवान भी अनसुना नहीं कर सकता। अर्जुन और आरव दोनों ने अपने रास्ते अलग चुने, लेकिन एक चीज समान थी, उनकी माँ की बिना शर्त की दुआएं। कभी कभी आपको कोई रास्ता नहीं दिखता, चारों ओर अंधेरा लगता है, तब बस एक बात याद रखना, अगर माँ आपके साथ है, तो कोई भी लड़ाई बड़ी नहीं, कोई भी सपना दूर नहीं। क्योंकि जब माँ कहती है, मैं तेरे साथ हूं, तो समझ लो, भगवान खुद भी तुम्हारे साथ हो जाते हैं।